हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैंसर के लिए अगस्त मंथली रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर आपने पहले मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब की हुई है, मेरे वीडियोस देखते आए हैं, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि ये फॉर्मेट थोड़ा अलग है। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये फॉर्मेट आपको पसंद आया या नहीं। और हम देखेंगे कि आपकी अगस्त में क्या मैसेजेस हैं। मगर अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग मुझसे बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल करें या फिर वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप चैट आइकन है उसे क्लिक करके चैट कीजिए मेरे साथ और मैं सारी पेमेंट डिटेल्स वहाँ पे आपको भेज दूंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट भी कीजिएगा इस वीडियो पर और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर। तो चलिए देखते हैं कैंसर कि आपके लिए अगस्त महीना कैसे होने वाला है। हेलो, तो चलिए देखते हैं कि कैंसर के लिए अगस्त महीना कैसे होने वाला है। तो कैंसर, आपकी पास्ट एनर्जी, पास्ट में है आपके लिए मैजिशियन जो है जेमिनी एनर्जी। आपकी करंट अगस्त एनर्जी है स्ट्रेंथ जो है लियो एनर्जी। आपके लिए फ्यूचर में है पेज ऑफ कप्स। आपके लिए चैलेंज है अगस्त महीने की हायरोफांट। आपके लिए एडवाइस है फोर स्वॉर्ड्स। आपके लिए हिडन फैक्टर में है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए ओवरऑल एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और आपकी आउटकम है ये वाली कार्ड जो मैं एंड में निकालूंगी, रिवील करूंगी एंड में, तो एंड तक बने रहिएगा। तो कैंसर, यहाँ पे मैं देख रही हूँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी है अगस्त में। तो अगस्त में आप बहुत ग्राउंडेड फील करने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हो। आप उन चीज़ों पर फोकस कर रहे हो जो आपको स्टेबिलिटी देती है लाइफ में। और ये फैमिली हो सकती है, ये करियर हो सकता है, ये आपका जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है। मगर आप बैलेंस फील करना चाहते हो आपके लाइफ में। आप थोड़ा सा सिक्योरिटी फील करना चाहते हो। और आप अगर देखो इस इमेज में, ये जो पर्सन है वो एक थ्रोन पर बैठी हुई है, काफ़ी कॉन्फिडेंट है। उनको एक पेंटिकल ऑफर किया जा रहा है, मगर वो डेस्परेट नहीं है उस पेंटिकल को ग्रैब करने के लिए। वो देख रही है, वो बहुत सुलझी हुई लग रही है। तो काफ़ी मेच्योर तरीके से सुलझी हुई एनर्जी है ये। और इस कार्ड में एक वुमन है, एक फीमेल है, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई जेंडर स्पेसिफिक है। ये मेल के लिए भी अप्लाई होती है। टैरो में फीमेल मेल नहीं होता। तो मैं देख रही हूँ कि आप इस वक्त अगस्त में अपने स्टेबिलिटी पर फोकस कर रहे हो। आप उन चीज़ों पर फोकस कर रहे हो जो आपके लिए लॉन्ग टर्म एक लॉन्ग टर्म के लिए इम्पॉर्टेंट हो, यानी कि फैमिली है, करियर होता है, पेंटिकल लाइक फिनेंसेस होते हैं। तो इन चीज़ों पर आपका ध्यान ज़्यादा है। और ये भी है कि हो सकता है अगर ये आपकी एनर्जी ना हो सकता है आप अपने मदर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो अगस्त महीने में। या फिर अगर आप खुद एक मदर हो तो शायद, जैसे मैंने कहा, वो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, फैमिली, बच्चे। तो पास्ट में मैं मैजिशियन देख रही हूँ। पास्ट में ये एक बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है मैजिशियन। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, बहुत आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते थे वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत पॉजिटिव तरीके से, बहुत होप के साथ आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। और ये मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाली है। मगर हम क्लैरिफाई करते हैं कि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है, आपकी ओवरऑल एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। तो 9 ऑफ कप्स है। तो देखिए आपकी काफ़ी विशेस भी फुलफिल हो रही है अगस्त महीने में। आप, जैसे मैंने कहा पहले, इसके पहले आप इमोशनली भी काफ़ी वल्नरेबल फील कर रहे थे अगस्त के पहले। बहुत सारे चीज़ें ऐसी थी जो आपके लाइफ में स्टेबल नहीं थी।
आप श्योर नहीं थे कुछ चीज़ों को लेकर, अपने फीलिंग्स को लेकर आप बहुत ऊपर नीचे फील कर रहे थे, मगर अगस्त वैसा नहीं है। अगस्त काफ़ी ग्राउंडेड है आपके लिए, ओके, काफ़ी स्टेबल है। और जैसे मैंने कहा, आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स है उनमें से कोई एक ऐसे कुछ गोल्स है जो फुलफिल भी हो रही है। तो चलिए देखते हैं कि ये मैजिशियन क्यों है आपकी पास्ट एनर्जी में। आपकी पास्ट एनर्जी में मैजिशियन है पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स एक नई शुरुआत की एनर्जी है, एक नई बिगिनिंग की एनर्जी है, और आप वो मैनिफेस्ट कर रहे थे। अब ये नई बिगिनिंग एक रिलेशनशिप में हो सकती है, या फिर जनरल लाइफ में हो सकता है, या फिर ये एक करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, मगर आप कुछ नया मैनिफेस्ट कर रहे थे और ये काफ़ी एडवेंचरस लग रही है, काफ़ी एक्साइटिंग लग रही है। तो आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने लाइफ में जो आपको काफ़ी एक्साइटिंग लग रही थी। मैं देख रही हूँ करंट एनर्जी में है स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ लियो एनर्जी है, और आप करंट एनर्जी में काफ़ी हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन के बाद अगला कदम ये होता है कि आपको एक्शन लेना होता है। सिर्फ अगर आप मैनिफेस्ट करके बैठेंगे तो चीज़ें नहीं वर्कआउट होती, एक्शन भी लेना ज़रूरी होता है, और वो एक्शन आप ले रहे हो। स्ट्रेंथ यहाँ पे क्यों है आपके लिए? स्ट्रेंथ है यहाँ पे एट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। तो एट ऑफ स्वॉर्ड्स देखिए, आप एक ऐसी एनर्जी में जा रहे हो, या एक ऐसी एनर्जी के तरफ जा रहे हो जहाँ पे आप काफ़ी स्टक फील कर रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको आगे क्या करना है। आप काफ़ी एक ऐसे एनर्जी में एंटर हो रहे हो जहाँ पे आप एक नो एक्शन जोन में हो, आप बिल्कुल भी एक्शन नहीं ले रहे हो, क्योंकि आप आगे का रास्ता आप नहीं देख पा रहे हो, आप फ्यूचर नहीं देख पा रहे हो। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन की आवाज़ पर रिलाई करनी होती है, और आपको वो इनर स्ट्रेंथ भी इस वक्त आप उस चीज़ को टैप करने की कोशिश कर रहे हो, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को टैप करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप कोई एक्शन ले सको। अब फ्यूचर में आप एक्शन ज़रूर ले रहे हो, और ये एक नई शुरुआत की एनर्जी है, तो ये एक नया प्यार भी है। तो पेज ऑफ कप्स देखते हैं क्या है फ्यूचर में। तो देखिए, बहुत जल्द आप समझने लगोगे कि शायद अगर अब मैंने कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर शायद ये अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगा। तो आप बहुत जल्दी ये समझने वाले हो और एक्शन लेने वाले हो किसी के तरफ। या तो आप एक ऑफ़र किसी को दे रहे हो, या फिर कोई आपके तरफ आ रहे हैं ऑफ़र लेकर, और आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आप वो अगले कदम के लिए तैयार हो या नहीं, क्या आप वो अगला स्टेप लेने के लिए तैयार हो या नहीं। तो एक बहुत बड़ी साइकिल है जो कंप्लीट होकर एक नई बिगिनिंग लग रहा है यहाँ पे, और वो आप एक बहुत बड़ा फैसला ले रहे हो अपने करियर में या फिर अपने रिलेशनशिप में। ऐसा लग रहा है कि आप एक नए रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हो, और जो पास्ट की बैगेज है, पास्ट की जो साइकिल है, उसे एंड करके एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है हायरोफांट। तो आप में से कुछ लोगों के लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आप शायद एक बहुत ट्रेडिशनल फैमिली से आते हो, बहुत आपकी खुद की बहुत ट्रेडिशनल सोच है, शायद आपकी फैमिली शायद ऐसी रिलेशनशिप्स को एनकरेज नहीं करती, या फिर वो नहीं चाहते कि आप एक लव रिलेशनशिप में रहे। तो ऐसे कुछ ट्रेडिशनल ओपिनियंस जो है आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है अगस्त महीने में। अगर वो बात नहीं है तो हो सकता है आप शादीशुदा हो, और ये सबसे बड़ी चैलेंज है, क्योंकि आपके लाइफ में अगर एक नया प्यार आ रहा है तो आप वो चैलेंज फील कर रहे हो कि आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, या फिर जो पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हो वो शादीशुदा है। तो यहाँ पे हायरोफांट देखते हैं कि क्या है ये हायरोफांट, यहाँ पे चैलेंज क्यों है आपके लिए अगस्त महीने में। हायरोफांट चैलेंज क्यों है? ये करियर के मामले में अगर है तो फिर शायद आपकी सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि जो कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो वो काफ़ी ट्रेडिशनल है, काफ़ी मतलब एक स्ट्रक्चर्ड वाली कंपनी है, और आप उसमें बहुत मतलब आप इंडिपेंडेंट नहीं फील करते, आप खुद की ओपिनियंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बहुत जैसे कि एक गवर्नमेंट
जॉब होती है जहाँ पे 9 to 5 होता है और उसके अलावा कुछ नहीं होता। हालांकि ऐसा हर जगह, हर गवर्नमेंट ऑफिस में ऐसा नहीं होता, मगर शायद ये कल्चर जो है जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वो कल्चर थोड़ी सी ट्रेडिशनल है और आप उससे बहुत स्टक फील करते हो क्योंकि आप कुछ और करना चाहते हो, आप थोड़ा सा क्रिएटिव बनना चाहते हो, मगर शायद आपकी कंपनी वो अप्रिशिएट नहीं करती है, तो उस वजह से आप थोड़ा सा स्टैग्नेंट फील कर रहे हो। और अगर ये चैलेंज उन लोगों के लिए, अगर ये आपके लिए करियर रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो चलिए देखते हैं ये हायरोफेंट आपके लिए चैलेंज क्यों है। तो ये मोस्ट ऑफ द आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ही है, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप में से, जैसे मैंने कहा, कुछ लोग शादीशुदा है या फिर जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो शादीशुदा है, क्योंकि यहाँ पे मैं एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन देख रही हूँ, एक रिलेशनशिप देख रही हूँ, एक मैरिज देख रही हूँ। या फिर जैसे मैंने कहा, अगर आप सिंगल हो, कम्प्लीटली सिंगल हो, तो फिर आपकी फैमिली बहुत ट्रेडिशनल है और शायद आपको लगता है कि वो इस रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं करेंगे। लवर्स है यहाँ पे, तो ये एक सोलमेट कनेक्शन भी है, तो आपको एक चॉइस लेनी है दो लोगों के बीच में। यहाँ पे जेमिनी एनर्जी दिख रही है। आपके लिए एडवाइस है 4 स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि बहुत सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा। आपको अगर वक्त लेना है तो वो वक्त लीजिए, मगर हेस्टी डिसीजंस मत लीजिए, जल्दबाजी में डिसीजंस मत लीजिए। थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा आप टाइम लीजिए, क्योंकि शायद आपकी थॉट्स चेंज हो जाए कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद। तो थोड़ा सा वक्त लीजिए, क्योंकि इस वक्त आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, आप ठीक से देख नहीं पा रहे हो, आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि कुछ तो क्लैरिटी है जो मिसिंग है आपके लाइफ में इस वक्त। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है आपकी हिडन फैक्टर। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स देखिए यहाँ पे एक डिसीजन लेनी है, एक क्लैरिटी की एनर्जी है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मगर इस वक्त आपका सोर्ड जो है वो नीचे के तरफ पॉइंट हो रही है, यानी कि आपने अपनी सोर्ड को नीचे कर दिया है और आप इस वक्त वो क्लैरिटी आपके लाइफ में आई नहीं है, वो आएगी, वो क्लैरिटी आने वाली है, मगर शायद ये वक्त जो है इस वक्त आपको वो क्लैरिटी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो वही मैसेज वापस आ रही है कि कहीं ना कहीं आपको अपने ओपिनियंस और अपने एनर्जी को थोड़ा सा विड्रॉ करना है, क्योंकि जब तक आपको क्लैरिटी ना मिले शायद आपको कोई डिसीजन ऐसे नहीं लेना है जो आपको बाद में पछताना पड़े। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ कप्स आपकी एनर्जी है, ये एक बहुत ही इमोशनल पर्सन की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपकी इमोशंस आपकी प्रैक्टिकल एनर्जी को ब्लॉक करी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशंस होने पर भी शायद क्लैरिटी नहीं होती, और इस वक्त शायद आपको क्लैरिटी की ज़्यादा एक बैलेंस की ज़रूरत है, ना कि आप बहुत इमोशनल होकर कोई डिसीजंस लोगे तो शायद बाद में आपको पछताना पड़े। तो आपकी आउटकम हम देखेंगे अब कि क्या है। अगस्त महीने की आउटकम आपके लिए है कैंसर, एस ऑफ सोर्ड्स। तो जैसे मैंने कहा, वो क्लैरिटी आने वाली है अगस्त एंड तक, आप समझ पाओगे कि आपको क्या करना है, क्योंकि आप एक स्टैग्नेंट सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हो। तो जो भी आपके मन में कन्फ्यूजन है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी सिचुएशन में आप को लग रहा है कि आप फंस गए हो, उस चीज़ से आप बाहर ज़रूर निकलोगे और एक क्लैरिटी आएगी, एक ब्रेक थ्रू होगा, तो सोल्यूशन तो आपको मिलने वाली है। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है, और वो सोल्यूशन काफ़ी पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है। अगर ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो शायद इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको एक चॉइस, मतलब आप समझ पाओगे कि आपको किसे चुनना है। यहाँ पे देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये एक ऐसी पर्सन की एनर्जी है जो अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, क्योंकि वो जानते हैं कि आगे चलकर उन्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा, उन्हें इस इन्वेस्टमेंट की रिटर्न्स मिलेगी। जो मेहनत, जो एफर्ट वो इस वक्त कर रहे हैं, वो बाद में उसकी रिजल्ट्स मिलेगी। तो मैं देख रही हूँ कि यूनिवर्स भी आपको वही कह रही है कि कहीं ना कहीं ये जो वक्त है, जो आप, जैसे मैंने कहा, आप एक थोड़ा सा वक्त ले रहे हो समझने के लिए कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। अगर आपके लाइफ में 2 लोग हैं और आपको किसी एक को चुनना है, तो ये बहुत ही मुश्किल एक समय है सबके लिए, क्योंकि वो चॉइस करना भी मुश्किल होता है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, तो आप वो जो वक्त इस वक्त इन्वेस्ट करोगे अपने फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए,
वो क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी अगस्त में, क्योंकि आप एक डिसीजन ले रहे हो किसी को छोड़ने की। आप रियलाइज़ कर रहे हो कि आप एक सिचुएशन में हैप्पी नहीं हो और आपकी हैप्पीनेस कहीं और है, और वो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। आप किसी एक पर्सन को छोड़ने का फ़ैसला जो है वो आप करने वाले हो, और ये होने वाला है अगस्त में। तो कैंसर, यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे। करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पे रीडिंग्स होती हैं, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल करें या फिर वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप चैट आइकन है, क्लिक कीजिए, उसे चैट कीजिए मेरे साथ। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, मगर कमेंट करना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे, जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे सारे वीडियोस को, और जितना ज़्यादा आप सब्सक्रिप्शन आप करोगे, उतना ज़्यादा मैं आपकी एनर्जी को टैप कर पाऊँगी और आपसे आगे चलकर भी उतना ज़्यादा वीडियोस आपसे रेजोनेट होगा। तो मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।